मैंने, अच्छा लग रहा है ना? सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग हो सके, सारे बच्चे हाँ या ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। पता नहीं आज हमारा क्लास का स्ट्रेंथ काफी कम है, जैसे आप सबने बताया कि आप सबका एग्जाम चल तो इसलिए बच्चे नहीं आए, लेकिन फिर भी बच्चों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम चैप्टर का दो पार्ट था, एक था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, एक था हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों दो पार्ट था। अब बच्चा दो पार्ट में से हमारा एक पार्ट खत्म हो गया है, दूसरा पार्ट क्या बच्चों हमारा है? आयनिक इक्विलिब्रियम। अब बच्चों मैं आपको कुछ चीज दिखा दूं, उसको ध्यान रखिए। अब बच्चा आयनिक इक्विलिब्रियम में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आईएमपी आता है वो पार्ट कौन सा बच्चों? आपको यहाँ पूछेंगे एसिड और बेस। एसिड और बेस क्या होता है, कौन सा बच्चों खासकर पूछेंगे, आपको पूछेंगे लुईस वाला पार्ट। ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट बच्चों क्या पूछेंगे आपको? दूसरा बच्चा आपको पूछेंगे कि आप और बच्चों आप इक्वेशन क्या क्या निकल बच्चों? केएसपी, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और आपका कॉमन एंड इफेक्ट। तीसरा पार्ट क्या बच्चों जो आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से आता बच्चों आता है पीएच। पीएच निकालना क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों ये पार्ट आपका काफी ज्यादा एग्जाम पूछ जाता है, तो इसी पार्ट को आपको अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करना है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ इस पार्ट में? सबको समझ में आ गया बच्चों की आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? यस यस सर। सर। जी ओके। लगता है करिश्मा है ना पायरेट्स ऑफ कैरिबियन बन के रहेगी। अब दो बच्चों, कल आपका टेस्ट भी है, तो बच्चों में आपको जो हमने अभी तक पढ़ा बच्चों हम उसको एक बार रिवाइज भी कर देते हैं, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो यहाँ देखो, अगर मैं बोलता ए टाइम्स ए है प्लस बी टाइम्स बी है, यह आपका इक्विलिब्रियम में है, सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स डी। तो बच्चों इस इक्वेशन का आपको किसी कैसे निकालना पड़ेगा? आप बोलोगे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे कंसंट्रेशन और इसका स्टोइकियोमेट्रिक सी टाइम्स सी, यहाँ पे आएगा डी टाइम्स के पावर डी, फिर बच्चा आएगा ए टाइम्स के पावर ए, और बच्चा क्या आएगा? फिर आएगा बच्चा आएगा बी टाइम्स पावर बी आएगा। अगर बच्चों अगर आपको कोई गैस आ गया तो बच्चों तब क्या यूज करना है बच्चों? तब आपको यूज करना है पार्शियल प्रेशर फॉर्मूला। क्या यूज करना बच्चों? तब आप यूज करना आपको पार्शियल, मतलब क्या वहां पे आपका पी आ जाएगा, तब आपका पी आ जाएगा। तो बच्चों आप तब बच्चों वहां फॉर्मूला बच्चों क्या आएगा? हमें बच्चों पता है दैट इज के पी इज इक्वल टू के सी आर टी के पावर बच्चों क्या यहाँ पे आएगा? डेल्टा एन जी। तो बच्चों ये आपका पहला इक्वेशन जो बच्चों आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों? ये पार्ट, ये पार्ट डन सारे बच्चे? यस सर। जी बच्चों ये हमारा पार्ट बन गया। दूसरा बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए? बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका बच्चों डेल्टा जी कैसे निकालते हैं? डेल्टा जी निकालते हैं बच्चों, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हम इसके निकालते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट का मोल्स माइनस रिएक्टेंट का मोल्स बच्चों हम करते हैं। और किससे करते हैं बच्चों? हम खाली यहाँ पे गैस का ही करते हैं, खाली गैस के बच्चों का हम करते हैं, हम खाली गैस का ही करते हैं। यस सर। फिर बच्चों दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों होता है? बच्चों हमने ये पढ़ा था बच्चों, अगर आपका डेल्टा एन का क्या आ गया? 0 आ गया, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे केपी इज क्या होगा? केपी आपका केसी सेम हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा। ये पार्ट बच्चा आ गया हमारे पास, ये पार्ट बच्चा हमारा आ गया। यस सर। फिर बच्चों हम एक दूसरा इक्वेशन पढ़ते थे, इसे हम बोलते थे रिएक्शन क्वोशिएंट। वो भी क्या बच्चों? वो भी आपका सेम इसी पार्ट से काम आता है, लेकिन वो कब उसको बच्चों कब यूज करते हैं? कब बच्चों यूज करते हैं? जब आपका इक्विलिब्रियम नहीं हो, नॉट इन इक्विलिब्रियम, तब बच्चों हम क्यूसी करते हैं। तो उसका कंडीशन क्या था बच्चों?
अगर आप बोलो अगर आपका क्यूसी का वैल्यू बड़ा है केसी से, तो बच्चों क्या होगा, ये होगा बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बच्चों का, जो आपका ये आपका बैकवर्ड की तरफ जाएगा। अगर आपका केसी का वैल्यू बड़ा है क्यूसी से, तो कैसा बच्चों का, ये जाएगा आपका फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड। ये बच्चा ने पढ़ाया था। दूसरा बच्चा हमने क्या इंपॉर्टेंट बच्चा पढ़ाया किया था कि अगर आपके पास कोई दो इक्विलिब्रियम है, जैसे मान के चलो एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ए आपका इक्विलिब्रियम है बी के साथ, बी आपका इक्विलिब्रियम है सी के साथ। तो बच्चों अगर इसका इक्विलिब्रियम K1 है और इसका आपका K2 है, और आपको बोलेंगे कि आप ए इक्विलिब्रियम सी का वैल्यू, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होगा, बी से बी कर, तो बच्चा ए और सी बना। तो बच्चा इसका इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होगा, आपने दोनों इक्वेशन ऐड किया, तो बच्चों आपका इक्विलिब्रियम बच्चों कैसा बनेगा, कैसा आएगा बच्चों, आपको करना पड़ेगा इसका K1 इंटू K2, आपको दोनों का इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इक्वेशन को रिवर्स करते हो तब बच्चा क्या होता है, आपका केसीबी इनवर्स हो जाता है, 1/में हो जाता है। अगर आप कोई भी टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो क्या बचोगा, आप क्या करो बच्चों, यहाँ पे भी आपका उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या होगा, यहाँ भी आपका 1 डिवाइड हो जाएगा, तो जो पार्ट होगा उसको हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या था बच्चों, ये हमारा इक्वेशन वाला पार्ट था। Yes, sir. जी बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों, था बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन था बच्चों, दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला। बच्चों क्या फॉर्मूला था, आप बोलोगे माइनस आर टी एल एन के, ये हमारा फॉर्मूला था। तो बच्चों अगर आपको इतना पार्ट का बेसिक्स पता है तो बच्चों आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला। समझे सारे बच्चे इतना पार्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे? Yes, sir. तो बच्चों इतना आपको अभी यहाँ पे समझना पड़ेगा। ओके, इतना बच्चा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास का मैंने आपको जो चैप्टर उसका मैंने मेन फॉर्मूलाज बता दिया आपको। ये बच्चा हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया इसका रिवीजन, बेसिक रिवीजन। हेलो अक्षिता बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग सर। अब बच्चों देखो, अभी हम इससे क्वेश्चन करते हैं। ये दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन? यस सर। अब तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा क्या बच्चों, तो JW223 का क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का पेपर है। आपको निकालना है क्या बच्चों, आपको निकालना है डेल्टा जी वैल्यू एट डेसिमल टेम्परेचर। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी क्या बच्चों का, माइनस Minus RT. RT ln के। Yes, sir. के क्या होता बच्चों, होता है ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Yes, sir. बच्चों हम के किस निकालते हैं, या तो कंसंट्रेशन हो या तो रेट दिया बच्चों, क्या कैसे लिखेंगे, हम आप लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट ऑफ Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन। किसी के क्या बच्चों का, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड होगा। तो फॉरवर्ड का क्या कितना वैल्यू दिया बच्चों, दिया है 10⁻³ 10⁻³ डिवाइड बाय बैकवर्ड कितना दिया बच्चों 10⁻²। बेस है तो बच क्या आएगा, आप बोलोगे आपके के की वैल्यू आएगी 10। तो बच्चों अगर आप Yes, इस वैल्यू sir. को यहाँ पुट करोगे तो बच्चों क्या होगा, यह आएगा ln के। तो बच्चों यहाँ पे आपका ln के की वैल्यू यहाँ पे जे वाले ने दिया देखो दे दिया। टेम्परेचर कैसे किस में लोगे बच्चों, लोगे आप हमेशा टेम्परेचर लोगे केल्विन में।
27 से बच्चों क्या हो बच्चों, आप यहाँ पे प्लस 272 ऐड करोगे और आपका आंसर कितना बचाएगा, ये आएगा आपका 300 केल्विन। सारे बच्चों दिया गया है, सबको मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये आपको खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों बच्चों, बिकॉज तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। बच्चों क्या बच्चों, देखो डिविजन क्या बचोगा, आप बोलोगे 8.3 इंटू 300 इंटू 2.3, मल्टीप्लाई करो किसमें बचाएगा, इसका आंसर बचाएगा आपका जूल में आएगा। आपको आंसर किसमें चाहिए, आपको किलो जूल में चाहिए। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, 1000 जूल क्या बचोगा, वो क्या, वो आपका होगा 1 किलो जूल के बराबर होगा, सिंपल। तो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका किसमें बचोगा, आपका आंसर आएगा इसका जूल में आएगा। बताओ जो क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बच्चा डिफिकल्ट नहीं है। नो सर। आपको ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। जरा बच्चों मल्टीप्लाई करो, बच्चों बताओ क्या आंसर आ रहा है, सारे बच्चे बताओ क्या मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर 5727। तो करिश्मा ने बोला 5727 आ रहा है, ये जूल में है। हमें जो किलो जूल में, तो क्या है बच्चों, डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो 5.7, देखो 1000 किलो जूल 1000 जूल आपको 1 किलो जूल होता है, तो इतना बच क्या होगा, तो इससे डिवाइड बाय 1000 कर दो, क्या आएगा, 5.727। इतना किलो जूल आएगा। तो क्या बच्चों, ये यस आप, सर। ये क्या बच्चों, ये आपका आंसर आएगा। चाहे ये लिखो या आप इसको राउंड ऑफ होकर 6 लो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे या तो 5.7 आएगा और 6 आएगा, 6 से बच कब होगा, जब इसको आप राउंड ऑफ करोगे। आ गया आपका आंसर। तो यस बच्चों सर। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली नोट करके दो, ऐसे क्वेश्चन आपको जेई में पूछता है। बच्चों नोट करो क्वेश्चन को, आंसर को नोट करो, बच्चों करो सारे बच्चे। यस सर। हाँ रिकॉर्डिंग में आ जाएगा बच्चा, ये बात ध्यान रखना, फिर आपके बच्चा पे आपके फ्रेंड्स आप पहुंचाएंगे फिर बाद में सर कुछ ना कुछ ना। नोट डाउन करो बच्चा, नोट डाउन करो। डन सर। बच्चों वैसे देख रहे हो बच्चे बहुत कम है, बहुत कम बच्चे। प्रिया, दिशा, अक्षिता, सोनाक्षी, सिमरन कर लिया बच्चा आपने। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों इसका आंसर बच्चों यहाँ पे दिखाई, देखो दिया गया, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम्स के अंदर, आपका टेक्स्ट बुक एग्जाम में। देखो बच्चों क्या, बच्चों देखो क्या बोला, देखो बोला, देखो क्या बोला था बच्चों, देखो जो केपी है कितना बच्चों, ये आपका है 0.04 एटमॉस्फेयर। यस सर। What will be the equilibrium concentration of C2H6 when it is placed in the flask of 4 atmosphere PA pressure and allowed to come to equilibrium? तो बच्चा ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान समझो। ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको आपके बोर्ड एग्जाम आएगा क्वेश्चन। C2H6 है, यह आपका इक्विलिब्रियम में है C2H4 के साथ,
प्लस H2 के साथ। अब देखो, अब बच्चों क्या बोला था बोलोगे, पहले से बच्चों कितना मोल था बच्चों था, क्या था बच्चों, पहले था आपका 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर पहले से था, ये पहले से था बच्चों। क्या होगा जब टाइम था 0, ये था 4 एटमॉस्फेयर, और ये दोनों क्या था बच्चों, तो था 0,0। फिर बच्चों क्या हुआ, जब टाइम आ गया टी टाइम बच्चों आ गया, तो बच्चों क्या बच्चों का, आप बोलोगे कुछ प्रेशर घटा होगा, तो 4 माइनस एक्स होगा, और ये कितना बना बच्चों का, ये आपका एक्स बना होगा, और ये भी एक्स बना, कि बच्चों यहाँ पे आपका 1 मोल, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। अगर यहाँ पे 2 होता तो बच्चों यहाँ पे मैं 2x लेता, तो यहाँ पे देखिए x है 1 है, तो यहाँ मैंने x लिया, यहाँ मैंने x लिया। ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम का वाला पार्ट है। क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम में इतना आपका कंसिडरेशन का। बच्चों हम केपी कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे जो भी आपका किसी बच्चों प्रोडक्ट कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, राइट। अब देखो इक्विलिब्रियम में C2H4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, इक्विलिब्रियम के अंदर C2H4 की वैल्यू कितनी है, 0। नहीं बच्चा, इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम कितना है, ये आपका इक्विलिब्रियम ना, ये तो इनिशियल है ना, ये तो क्या, ये क्या था, ये था आपका इनिशियल, ये क्या बच्चों, ये आपका है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में C2H4 की वैल्यू कितनी है बच्चा, बताओ, x। तो बच्चों क्या लूं मैं, केपी बच्चों क्या होगा x इंटू H2 कितना बच्चों, H2 कितना है, X। ये भी x है, डिवाइड बाय C2H4 कितना बच्चों, 4 minus x. 4 minus x। और केपी कितना बच्चों, केपी का कितना है, केपी का कितना बच्चों, ये आपका है 0.0। 0.04। 0.04। अब बचे मैं, अब यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाऊँ, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0.04 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पे आएगा x²। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, अब देखो अगर आप 0.04 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 0.16 आएगा। Yes sir. Yes sir। माने बच्चों क्या आएगा, बच्चों आएगा, देखो मैंने इसके बच्चों क्या आएगा, 0.4 0.04 x x. इंटू x²। अब बच्चों ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब बच्चों आता हूँ मैं इस प्रोटोन को इससे लेके जाता हूँ, तो बच्चों मेरा इक्वेशन ऐसा बनेगा, x² प्लस माइनस बचेगा प्लस 0.04 04x माइनस minus 0.16। इक्वल टू 0। अब बच्चा आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो बच्चे इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या बच्चा होता है, आप बोलोगे b² माइनस 4ac, तो b कितना बोले बच्चों, 0.04 0. स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 कितना बच्चों, a क्या है, a One. आपका 1। 1 आएगा, और c कितना बच्चों, c आपका है Minus 0.2. Minus 0.16. बच्चों। अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, जरा करो बच्चों, कम ऑन जरा करो, 0.04 इंटू 0.04, तो बच्चे क्या आंसर का 0.016, 0.0016 Yes sir. माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 0.16 कितना आएगा 0.64 प्लस 0.0016 क्या आंसर आया, आप बोलोगे आपका 0. डेल्टा कितना है 0.641416, ये आंसर आ गया। Yes sir. बच्चों हमें तो एक्सेल कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं एक्स के ऊपर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डेल्टा बाय 2a। ये बच्चों याद है 10th में किया था क्वेश्चन ऐसा। Yes sir. सभी भी है. तो बच्चों अगर आप ये पूरा वैल्यू पुट करोगे, देखो बच्चों अगर आप पूरा वैल्यू पुट करोगे तो आपका एक्सेल कितना आएगा, कितना बच्चा आपका एक्सेल आएगा 0.38। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या बचोगा, यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू क्या आएगा
0.38 आएगा। बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, तो बोला देखो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6। C2H6 अब बच्चों C2H6 C2H6 का वैल्यू क्या वैल्यू था बच्चों, 4 ये minus था। 6 तो बच्चों एट इक्विलिब्रियम जो आपका C2H6 बच्चों क्या वैल्यू आएगा 4 Zero. माइनस एक्स, तो 4 माइनस 0.38, 0.34 4 माइनस 0.38 क्या बचेगा 4 माइनस 0.38, तो क्या हो रहा है आपका वैल्यू, क्या आपका लेगा 3.2। 3.62 तो देखो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों ये आपका बड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चंस को आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर आएगा तो टाइम Yes, sir. लेके आराम से करना पड़ेगा। और देखो कशिश का जो एग्जाम हुआ था, कशिश ऐसा क्वेश्चन आया था ना आपका बच्चा, सर कशिश? इसमें मतलब सर कंसंट्रेशन निकालने के लिए कहा था। हाँ तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा मैचिंग क्वेश्चन आया था ना आपका, ऐसा पूछा उन्होंने। यस सर। देखो तो ऐसा मैचिंग क्वेश्चन आया था। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को आप प्लीज आप प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे। बच्चा यहाँ पे प्रॉपर्ली आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तमाम ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर बच्चों आप प्रैक्टिस नहीं करो तो आपका क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा, ये भी आप थोड़ा ध्यान देना। समझ रहे हैं जी। ये अब इसको ध्यान देना। ठीक है, तो सारे बच्चे Yes, sir. जी, सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आराम से उसको दिक्कत नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब आपका हो जाए प्लीज आप बच्चों थम्स अप डाल देना, और जिनको मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस करो, जिनको मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस, थम्स अप डालो। ओके तो बच्चों ये आपका वैल्यू आ गया। देखो बच्चों स्टेप बाय स्टेप को बच्चों इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, समझ में आ गया तो। Yes, sir. जी, अब बच्चों हम आगे बढ़े। Yes, sir. बच्चों ये इसका प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन है, ये जो मैंने बता दी है। अब बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या बच्चों पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बच्चों ये पूरा बेसिकल पार्ट है, आप आराम समझो। तो कौन शिल्पा जरा पढ़ो बच्चे क्या लिखा गया है? Yes, sir. The equilibrium established between the unionized molecules and the ions in the solution of weak electrolytes is called ionic equilibrium. तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं इथेनोइक एसिड, या तो बच्चों क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे कॉमन नेम क्या बच्चों इसका नाम है एसिटिक एसिड। Acetic acid. अब ये क्या बच्चों, ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक क्या स्ट्रॉन्ग क्या बच्चों, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, है ना। वो करने से पहले बच्चों, अब बच्चों क्या हो देखो, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या होगा, ये आपका आयंस होगा, कैसा आयंस बच्चों का, ये आपका एसिड है। और बच्चों क्या आते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो आपका H प्लस रिलीज करते हैं। तो H कहां से जाएगा बच्चों, H आपका यहां से जाएगा, तो क्या बनेगा H पॉजिटिव और ये निकलेगा O नेगेटिव।
ये कैसे बच्चों, ये आपका है अनआयोनाइज्ड, मतलब कि आयंस बना नहीं है, और आपका आयंस बच्चों, इससे बच्चों क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, इसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। कोई दिक्कत इस वाले सर पार्ट में? रिपीट करना। हाँ, तो बच्चों मैंने क्या बोलता हूँ, इक्विलिब्रियम बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है बच्चों, देखो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल क्या बच्चों, ये आपका एक अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल है, यस सर। और ये क्या बच्चों, ये आपका आयंस है, क्या ये कैसा है ना बच्चों, ये आपका है अनाइन, तो इसमें रेडियो चार्ज है, और ये क्या बच्चों, ये आपका है केटाइन। कटायन है। और किससे बीच में बनता है बच्चों, ये आपका बनता है स्ट्रॉन्ग, किस में बनता है, ये वीक में बनता है। इससे बच्चों क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे आपका आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो बच्चों अभी आप इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं बात, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी जो आपका स्कूल में जो टेस्ट होने वाला है, इसके मार्क्स के जुड़ते हैं क्या? नो सर। नो सर। मैंने सुना जिनके 90% के प्लस मार्क्स है उनको टैबलेट मिल रहा है गवर्नमेंट से आपका। यस सर। यस सर। +2 में। नहीं 10th में जिनको मिला था सर उनको मिला। 10th में फोन मिलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, और ओके, +2 वालों को टैब मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सर बढ़िया पर फिर तो। 10th में आया था ना उसको भी टैब मिला। अच्छा अच्छा, बराबर बराबर, ठीक है, सही है सही है। सर आपको मिला था? नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे इतना मार्क्स ही नहीं आए थे 10th में। तो कितने आपके आए थे? आप लोगों को तो मतलब कि 90% मेरे तो इतना मार्क्स नहीं आए थे 10th में। सर आपको कितने आए थे? कम ही आया था, ज्यादा नहीं आया था। तो कितने? ये आइडिया। ये करिश्मा मेरा जान लेके रही है। तो बताओ। ज्यादा नहीं आए थे, 88। नहीं इससे कम। 87। 78। 87 को पता है, 87। उससे भी 88। कम, उससे भी सर कम। उस टाइम तो 60% मार्क्स भी बहुत होते थे। नहीं नहीं भाई, ओ सर इतने भी नहीं नहीं बुड्ढे भाई, नहीं है। हाँ सही बोला, मैं इतना पुराना नहीं भाई। मैंने देखो, सर मैंने ना, अब तो बहुत इजी पेपर हो गए हैं। अब तो मैंने टर्म देखो, वाइज हुए थे हमारे पेपर। देखो मैंने सर 2013 में दिया था। सर बता तो दो कितने हैं। 75। 87। सर 75 से ऊपर ही थे क्या। अच्छी बात है, बहुत ज्यादा मार्क्स है ये। देखो मैं यहाँ पे लिया, फिर मैंने यहाँ पे मैं क्या दिया बच्चों, दिया 2015 12th। ठीक है, तो काफी टाइम हो गया है ना। तो 12th में कितने? 12th के बाद पूछो, 12th। ठीक है, चलो। हाँ तो बच्चों आपका तो गवर्नमेंट अच्छा है, आपको तो टैबलेट भी दे रहा है, मोबाइल भी दे रहा है। हमारा गवर्नमेंट कुछ देता ही नहीं है। सर लैपटॉप मिलते थे, अभी फोन दे रहे हैं। हाँ हाँ सर मतलब, अच्छा पहले अच्छा, लैपटॉप से फोन पे आ गया था, फिर तो बुरी बात है यार, फिर तो बुरी बात है। हाँ बुरी है। साइकिल स्कूटियां मिलती थी भाई, क्या क्या मिलता था। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट पढ़ गया। अब दो बच्चों, होता क्या है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब होता क्या है बच्चों, ऐसा चीज अगर वो पानी में जाए तो क्या बचोगा, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या होगा, देखो क्या लिखा बच्चों, देखो पढ़ो शिल्पा, बच्चों क्या लिखा गया, पढ़ो शिल्पा। A solution of solute like urea, glucose, etc. does not contain any ion. Hence, the solution is bad conductor of electricity. Such solutes are termed as non-electrolytes. मतलब क्या बच्चों, अगर मैं यूरिया को डालता हूँ पानी में तो आपका आयंस में चेंज नहीं आएगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या बच्चों होता है, ये होता है दैट इज NH NH2 C डबल बंडो NH2।
Yes, sir. ग्लूकोज फॉर्म में क्या बच होता है? C6H12O6. O6 ठीक है ना? तो ये क्या बच्चों, ये सारे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स। जी, ठीक है। आगे सभी आपको आयनिक लिक्विड में पता चल गया और आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट में पता चल गया, ठीक है ना? अब बच्चों हम किसकी बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, जहां बच क्या आ जाता है स्ट्रॉन्ग और वीक आ जाता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब बच्चों क्या होगा? जो बच्चों क्या बच्चों तो द इलेक्ट्रोड विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब कि यहाँ पे क्या बच्चों क्या होगा? 100% डिसोसिएशन होगा। मतलब क्या बच्चों, अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लूंगा ए बी का, तो बच्चों क्या होगा? ये आपको बनेगा क्या बच्चों को बनेगा? 100 आयंस ऑफ ए प्लस एंड 100 आयंस ऑफ बी माइनस। B+। तो ये क्या बच्चों, ये आपको हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक में बच्चों क्या होगा? मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे 100 आयंस लिया ए बी का, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे उसमें से क्या बचोगा? खाली क्या बचोगा? 10 ए प्लस बना होगा एंड 10 बी माइनस बना होगा। बाकी बचोगा, बाकी 90 वैसे के वैसे पड़े होंगे। तो उससे बच्चों हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग, उसका एग्जांपल क्या बच्चों का? आप बोलोगे NaCl सॉल्ट है, KCl सॉल्ट है, एक्सेप्ट ये दो बच्चों, ये आपका ये क्या बच्चों? ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट नहीं होगा। ये देखो ध्यान दो। और बच्चों जितने बेस क्या बच्चों का? आप बोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स HCl, H2SO4 और H1 ये आपके स्ट्रॉन्ग में काउंट होगा। ये क्या बच्चों का? ये आपका स्ट्रॉन्ग में काउंट होगा। समझ गए सारे बच्चे ये पार्ट, है ना? अब बच्चों वीक वाला पढ़ते हैं। बच्चों वीक वाला शिल्पा पढ़, वीक वाला पढ़ो बच्चा, क्या लिखा गया? Yes, sir. Electrolytes which dissociate to a lesser extent in aqueous solution are called weak electrolytes. All organic acids and bases like NH3, NH4OH, amines, H3BO3, HCN, etc. ये क्या बच्चों सारा आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट से। अब बच्चों हम इस सोड को हम कहाँ डालते हैं? बच्चों डालते हैं, हम इसमें डालते हैं वाटर के अंदर। तो ये आपका आयंस में अलग हो जाता है। मैं बोल रहा कंबल लेके ना सो जा, कृष्णा बोल रहा, सही बोल रहा। या फिर सुहानी भी चलेगी ना, सुहानी या फिर दशया, पूरा एक कंबल ओढ़ ले ऐसा ऐसा करके, खाली आके दिखना चाहिए। सर आप आओ, ठंड लग रही है, हाथ कांप रहे हैं, सर ठंडे हो गए। सर आपके वहां पे नहीं है ठंड? ठंडी है लेकिन ज्यादा नहीं है। सर बहुत ठंडी है वहां पे, है ना? सर आपने तो स्वेटर भी नहीं लगाई है। वही तो बोल रहा, मैं तो बोल रहा पूरा कवर कर लो और ये इतना खाली इतना खा लो, इतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो बच्चा ये पर सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? देखो एक बात है, एक बात समझ, देखो जब हम क्लास करते हैं तो मजा आना चाहिए। हम 1 घंटा पढ़ते हैं तो मजे आराम से पढ़ने ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे? Yes, sir. जी बच्चों, जी। और ये देखो ये जो टेस्ट है, टेंशन मत लो, जितना आता है उतना ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों देखो मैंने आपके यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बता दिया, है ना? एक बार एक काम बच्चों करते हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। शिल्पा जरा पढ़ो बच्चा। Yes, sir. Chemical substances which can conduct electricity in their aqueous state or in molten state are called electrolytes. The conduction of current through electrolyte is due to the movement of ions.
कौन सा आयंस बच्चों? आप बोलोगे पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। Negative ones. ये आपका आंसर हो गया पार्ट। ठीक है, ये बच्चों हमने पढ़ा इसके बारे में। Yes, बच्चों sir. आगे बढ़े, बच्चों आगे बढ़े। Yes, sir. देखो अब बच्चों अब क्या पढ़ने वाले बच्चों? अभी हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ आयनेशन। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा कि कितना आयनस हो रहा है। अब देखो Yes, अगर sir. अगर मैं बोलूंगा आपका 50% आयोनाइज्ड, इसका मतलब क्या बच्चों? 100 में आपका 50% क्या बचोगा? आयंस बना होगा, बाकी 50 वैसे वैसे होगा, है ना। तो बच्चों इससे बच्चों क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं अल्फा। अल्फा में बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोएफिशिएंट, या बोलेंगे बच्चों बोलेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। बच्चों क्या बोलेंगे? देखो नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ये क्या बच्चों? ये आपका है अल्फा का फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। Yes, sir. जी, ये दो बच्चों, ये सब मैं आपको पूरा बेसिक बेसिक करा रहा हूं। बच्चों नोट कर सकते हो। कनुप्रिया क्या कर रहे हो? नोट कर रहे हो? ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों ने पढ़ा। अब देखो ये बच्चा आपका इंपॉर्टेंट, ये पार्ट देखो दिखाएंगे, देखो इसको बच्चा आप खासकर नोट डाउन कीजिए। क्या बच्चों का? अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों आएगी? 1. 1 वन is होगी। equal to वीक के बच्चों क्या होगा? ये आपका होगा लेस देन 1। और बच्चों जो आपका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट में डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, और आपका टेम्परेचर डिपेंड करता है। बच्चों ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, है ना। बस आपका आपका काम बन गया, और ज्यादा कुछ तो है नहीं। ओके, अच्छा मुझे बताओ अभी जो आपका टेस्ट होने वाला है जिनका नहीं हुए हैं, ठीक है, जैसे शिल्पा बोल रही है 2 तारीख से होगा, कब खत्म हो शिल्पा? Sir, 10th को last है chemistry का. अक्षिता आपका? अक्षिता सुहाने आपका? सोनुप्रिया आपका? कशिश आपका? आपका तो हो गया ना? यस सर, जी 21 को लास्ट है। हमारा मंडे को है लास्ट। हाँ ट्यूसडे लास्ट ओके ओके, केमिस्ट्री का। बढ़िया है। फिजिक्स। ठीक है। सर अब हमें 3 बजे होगी छुट्टी। अच्छी बात है, फिर तो जल्दी आ जाओ। हाफ डे में हो रही है अभी पेपरों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों सब ने नोट कर लिया पार्ट? ये पार्ट ना सिंपल है। यस सर। यस सर। अब बच्चों देखो अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे ऑसवर्ड डायसोल। बच्चों देखो बेसिले पार्ट यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब ये बच्चों ये जो चीज बताऊंगा तो ध्यान समझना। सपोज करो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप बोलोगे CH3COOH। ये बच्चों कैसा आयन हो सका? आप बोलोगे CH3COO माइनस CO plus H positive. As possible. अब बच्चों क्या होगा? अब आप ये बोलोगे जब आपका टाइम था 0, मतलब कि आपका इनिशियल टाइम था, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे रिएक्शन में खाली आपका एसिटिक एसिड था, तो बच्चों कितना बचोगा? वो आपका होगा N×X। N क्या बच्चों? नंबर मोल्स है, और अल्फा क्या बच्चों? आपका डेरिवेटिव पार्ट NX, N अल्फा वाला पार्ट है।
और बच्चों ये क्या बच्चों का, ये आपको होगा 0 और ये होगा 0, 0 0 हो जाएगा, हाँ है ना, है कि Yes, नहीं sir. जी। अब बच्चों अब बच्चों सर यहाँ पे यहाँ पे आपका सी, हाँ यहाँ पे लो एन, हाँ ठीक है, इसको लिखो एनसी कर दो, ठीक है ना। फिर बच्चों क्या होगा, जैसे आपका टाइम टी आएगा तो बच्चों क्या बनेगा, आप बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे एन में से बच्चों 1 माइनस अल्फा हुआ, जितना बच्चों क्या वहां पे आपका 1 माइनस अल्फा हुआ, मतलब कुछ कैंसिल हुआ, कितना कैंसिल हुआ बच्चों हुआ, आप बोलोगे एन अल्फा हुआ बना, और यहाँ पे भी आपका एन अल्फा बना। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे एन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सी, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों सी, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले क्या था बच्चों, पहले सी अल्फा था, है ना, फिर बच्चों उसमें से आपका सी अल्फा माइनस बना, सी था बच्चों क्या था, फिर आपको उसमें से अल्फा माइनस हुआ, ठीक है, यस सर। सी में से सी अल्फा माइनस हो गया, मतलब ये क्या बच्चों, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों हम इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, हाँ है ना। रिएक्टेंट का। तो बच्चों हम के Yes, कैसे sir. निकालेंगे, हम बोलेंगे सी अल्फा बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CW माइनस, और यहाँ पे आएगा H फर्स्ट H plus. अपॉन CH3 अपॉन HAC। अब बच्चों ध्यान दो, ये जो आपका CH3CWH है, उससे बच्चों हम क्या लिखते हैं बच्चों, कभी कभी उसे लिखते हैं HAC भी लिखते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट, ये क्या बच्चों है HAC। HAC मतलब क्या बच्चों, आपका CH3CWH है। Yes, तो मैं sir. बच्चों इसको आप अभी नोट कर, बिकॉज ये मैंने आपको अभी भी नहीं बताया, ठीक है, ये आपका बन गया। Yes, sir. फिर बच्चों कैसे, बच्चों ऐसे लिखे थे, जैसे हमने आयरन की केमिकल पढ़ क्या करें बच्चों, इससे कैसे लिखेंगे, सी अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी अल्फा अपन बच्चों क्या बनेगा, सी 1 माइनस अल्फा। तो बच्चों क्वेश्चन बच्चों क्या बनेगा, देखो ऐसा बने बच्चों, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। अब बच्चों क्या बच्चों का देखो, ऊपर सी स्क्वायर तो क्या बच्चों, ये और ये कट गया, तो बच्चों क्या बना, ये आपका बना क्वेश्चन क्या बना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 minus alpha. तो देखो बच्चों आपका ये क्वेश्चन आ गया। Yes, sir. ऐसे बच्चों आपको करना है, समझना है। पहले क्या था बच्चों, पहले आपका सी कंसंट्रेशन बच्चों, उसमें से क्या बच्चों, उसमें से आपका सी अल्फा माइनस हो गया, सी में से सी अल्फा माइनस हो गया, और आपका इतना बना, तब जाके आपको ये फॉर्म बन गया। अब बच्चों क्या बोलते देखो बच्चों, देखो अब बच्चों क्या देखो, अगर आपका अल्फा बहुत स्मॉल छोटा है तो बच्चों क्या होगा, ये आप इसको बच्चों हम इसको छोड़ देंगे, निगेट कर देंगे, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 1 में से क्या, ये आपका 1 के बराबर होगा। अगर आपका अल्फा बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या, अब देखो 100 रुपए के सामने आपका 1 रुपए क्या बहुत छोटा है ना, 100 रुपए के Yes, सामने sir. 1 रुपया बहुत छोटा है, तो बच्चे इसको क्या सकते हैं, इसे हम 100 ही मान लेते हैं, मतलब बच्चे क्या होगा 99 बचेगा, 90 क्या बचो 99 आपका क्या होगा, ये आपका 100 के बराबर ही है, तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, ये आपका 1 के बराबर आ जाएगा बच्चों, जब ये आपका ये बनेगा, तो बच्चों क्या क्या बचोगा, कि ये आपका बनेगा सी अल्फा स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा के बोले क्या बच्चों, क्या आएगी बच्चों, आपको अल्फा, अल्फा क्या बच्चों है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के क्या बच्चों, ये क्या इसम क्या बोले, इसम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे हम के निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Yes, sir. तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बने दो क्या बच्चों, ऐसा बनेगा देखो, के बच्चों के आपका होगा सी अल्फा स्क्वायर, ये अभी नीचे गया, तो के बाई सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा बच गया अंडर रूट के बाई सी आ गया, C. तो ये बच्चों ये आपका ये क्वेश्चन आ गया, क्या बच्चों, सर आपने 100 minus 1 कैसे किया ये? 99. एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दिया कि देखो अगर आपका अल्फा छोटा है, मतलब कि बच्चों 1 क्या आ गया, अल्फा बहुत छोटा है, मान के चलो 1 माइनस 0.001 है, तो क्या बचोगा, Yes, sir. तो ये आपका बनेगा 0.999 बनेगा, क्या बच्चों ये आपका 1 के बराबर ही है, तो इससे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको।
ठीक है, Yes, तो ये sir. आपका फॉर्म बन गया बच्चों। और बच्चों ये बच्चों हम किसके काम में आता बच्चा होता है, ये खाली हम काम में आता बच्चा होता है खाली आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, अल्फा बच्चों क्या होगा, ये आपका 1 ही आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग के लिए हो गया पार्ट। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ बता दिया और मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता दिया। क्या बच्चों आपको समझ में आया बच्चों हमने कैसे किया ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. जी, तो बच्चों अच्छे से रिवाइज करो, इतना बच्चों काफी है। और बस जो भी आपका एग्जाम मंडे को बच्चों उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो बच्चों अगर आज मैं आपको पूरा समरी की बात करूं, तो बच्चों हमने समरी में क्या क्या आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ के बारे में पढ़ा किया, के का ये फॉर्मूला बच्चों कैसे आता है उसके बारे में दिखा, ये मैंने आपको डिराइव करके बताया। अगर आपको स्टिबी नहीं है बच्चों फ्री में आपको अगेन बता दूंगा। हमने स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में, अल्फा क्या होता बच्चों है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब मैंने देखा। फिर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस बताया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, जैसे शिल्पा ने और किसने पढ़ा उसका हमने पार्ट पढ़ा किया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, उसके बारे में मैंने आपको मैंने बताया। इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, उसको हमने देखा। और बच्चों में क्या देखो, हमने यहाँ पे ये दो, एक हमारा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, एक हमने जेडुलर क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया सिंपल फॉर्म यूज करके। और बच्चों मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस क्लास का रिवीजन कराया। तो बच्चों अगर आप इतना करते हो तो आप आराम से कल का एग्जाम आराम से दे सकते, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चों आप खास कर बच्चों जो आपका ली चैटिस प्रिंसिपल बच्चों उसको भी आप अच्छे से पढ़ना। ली चैटिस प्रिंसिपल कंसर्ट बड़ा से आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा कि बैकवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए बस, तो आप Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों हम आज के लिए इतना पार्ट हम इसको एंड करते हैं। आप प्लीज उसको बच्चों आप अच्छे से रिवाइज करना। मैं बच्चों यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। ठीक है बच्चों, बाय। Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir.